हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट विद कुलवंत राणा और एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो गाइस, एपिसोड शुरू करने से पहले सभी का धन्यवाद, थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किए हैं यूट्यूब चैनल पर, पिछले पॉडकास्ट पर या जो भी बाकी कमेंट्स हैं कि काफ़ी उनको हेल्प मिल रही है, काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिल रहा है। अगर मैं कमेंट्स के ऊपर ही देखूँ तो जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं मैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसे कि स्मिता मिश्रा जी ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं कि उन्हें काफ़ी हेल्प मिल रही है इस सीरीज़ से, जो कि मैंने सीरीज़ बनाई थी, और कैसे ये पेयर्स, कितने पेयर्स रखने हैं, ये जो 10 स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप से उनको मदद मिल रही है। तो थैंक यू स्मिता मिश्रा जी, आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए, कमेंट लिखने के लिए आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको इससे हेल्प मिल रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे और आप इससे सीखती रहें। तो कमेंट करते रहिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो मैं ज़रूर यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जिन्होंने भी अजय सिंह या फिर NK, पंकज, मगनेश, संजय और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने भी कमेंट्स लिखे हैं, सभी का धन्यवाद गाइस। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अभिषेक विश्वास जी का। उन्होंने पूछा है व्हाट टाइम फ्रेम यू रिकमेंड फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर मैंने जो 10 स्टेप की सीरीज़ बनाई थी वहाँ पर मैंने स्टेप नंबर 2 में टाइम फ्रेम के ऊपर ही बात करी थी कि आपको कितने टाइम फ्रेम यूज़ करने चाहिए, पर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए उसी को लेकर अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि बिगिनर के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेटर रहेगा। जैसा मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं कि ये टाइम फ्रेम अच्छा है, कौन सा बेकार है। जैसे कि आप विंडो के थ्रू देख रहे हैं, उसको जस्ट बार बार टाइम फ्रेम में डिवाइड ना कीजिए, आपको कोई भी टाइम फ्रेम लीजिए और उसके थ्रू ट्रेड कीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 4 आवर डेली ये टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, जो कि आइडियल टाइम फ्रेम है। और अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो 4 आवर, 1 आवर, मैं कहूँगा 1 आवर इज़ बेटर है। इससे नीचे जितना जाएंगे उतनी नॉइज़ ज़्यादा रहेगी, उतनी मूवमेंट ज़्यादा रहेगी और बिगिनर के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 15 मिनट्स मैक्स, आइडियल है 1 आवर। 1 आवर से जितना ऊपर रहेंगे उतना बेटर रहेगा। 1 आवर से नीचे जाएंगे 15 मिनट, मैं कहूँगा बहुत ही लिमिटेड जाएं। अगर जाना चाहें तो 5 मिनट तो यूज़ ना करें अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवमेंट, इतनी ज़्यादा सिग्नल, इतना ज़्यादा सेटअप मिलेगा कि आप उसको फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं। तो अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो 1 आवर ऊपर रहिए। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 15 मिनट्स तक जा सकते हैं, उससे नीचे ना जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये टाइम फ्रेम बेकार है या ये अच्छा है। जस्ट एक टाइम फ्रेम रखिए और उस पर फोकस कीजिए, आपको उसी से ही सारी पिक्चर मिल जाएगी। जस्ट जूम इन कीजिए, जूम आउट कीजिए, ताकि आपको पूरी स्टोरी पता चल सके कि मार्केट में पीछे तक क्या हुआ है। वो एक टाइम फ्रेम के थ्रू ही आप पता कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है त्रिथा श्रेष्ठता का, जिन्होंने पूछा हुआ है थैंक यू सर एंड माइंडसेट के बारे में वीडियो बनाए। जरूर माइंडसेट के ऊपर मैं काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पर पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा कमिंग एपिसोड्स में, तो यहाँ पर स्टे ट्यून रहिए। एक सीरीज ये बनाई है और बाकी सीरीज, और इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। डिफरेंट एरियाज़ को यहाँ पर हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस, और मैं आगे भी क्वेश्चंस लूँगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज़, जो यूट्यूब का चैनल है फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट, वहाँ पर जो भी पॉडकास्ट मैं रिलीज करता हूँ उसके नीचे आप कमेंट लिख सकते हैं, या जो भी आपको हेल्प मिल रही है यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि आप मेरे से यहाँ बेटर तरीके से कनेक्ट हो सके। अब यहाँ पर हम एपिसोड नंबर 10 में मैं यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहूँगा कि हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि हम अपनी प्रोग्रेस को चेक कैसे कर सकते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि आप नोट डाउन कीजिए कि आज में और पिछले 6 महीने में आप में क्या चेंज आया है, क्या फ़र्क आया है, कहाँ आपने प्रोग्रेस की है। अगर आपका फोकस केवल मनी के ऊपर था तो आप उस चेंज या प्रोग्रेस को मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे। जस्ट मॉनेटरी टर्म में ही आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग नहीं पाएगा। पर अगर आपका कुछ गोल होगा, कुछ स्ट्रेटजी होगी, हाँ इस तरीके से मैं इसको फॉलो करना था, क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। तो अगर मनी आपका पर्पज है, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बोला, तो प्लीज़ इस बिजनेस में मत रहिए। पर अगर आप इसको लेकर सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, एक टूल की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं और इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसको टाइम दीजिए। और उसी को लेकर आप इसको कैसे प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि आप इसमें प्रोग्रेस हो रहे हैं। मैं यहाँ पर जितना सिंप्लीफाई करना चाहूँगा उतना सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जितने रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं। जैसे कि आप आर्मी में देखते हैं या पुलिस में देखते हैं, आप किसी भी ऑफिसर या पुलिसमैन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनके पास अलग अलग स्टार या बैजेज होते हैं, कि ये 1 स्टार का कांस्टेबल है, ये 2 स्टार है, इनके पास 3 स्टार है, इनकी रैंकिंग हायर है। और या फिर आर्मी में भी उसी तरीके से उनके जैसे बैजेज होते हैं, इनके पास ज़्यादा बैजेज हैं तो ये एक क्वालिटी ऑफिसर हैं, इनकी रैंकिंग हायर है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, और ये एक हाई लेवल के ऑफिसर है तो उनकी कमांड भी ज़्यादा रहेगी। उसी तरीके से वो रैंकिंग सिस्टम अगर आप ट्रेडिंग में लेके आएंगे और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं।
और ट्रेडिंग के लिए भी आपका यही गोल होना चाहिए कि आप अपने आप को बैच दे सकें, अपने आप को रैंकिंग दे सकें और आप किस तरीके से उस रैंकिंग से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। आप 1 स्टार से 2 स्टार या 3 स्टार या टॉप लेवल तक कैसे जा सकते हैं, वही रैंकिंग सिस्टम आप यहाँ पर ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। अब आप कैसे जज कर सकते हैं कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ या नहीं हूँ, क्या चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, क्या मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ या नहीं ट्रेडर हूँ, क्या मैं हाई लेवल रैंक का ट्रेडर हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा। तो आप कैसे अपने आप को रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा जिससे आप अपने आप को रेट कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो एक सिंपल चीज़ है, मोस्टली सभी लोगों को पता है, पर क्या वो अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं या आपको ये नंबर पता नहीं है तो प्लीज़ आप पहले इस नंबर को कैलकुलेट करिए ताकि आपको पता चले कि आप किस लेवल के ट्रेडर हैं। तो पहली चीज़ क्या है, वो है विन लॉस रेशो। बहुत ही बेसिक नंबर है, सभी को पता होगा और सभी को पता भी होना चाहिए कि उनकी विन लॉस रेशो कितनी है। कहने का मतलब है कि आप कितने ट्रेड विन कर रहे हैं और कितने लूज कर रहे हैं। और उसको कैसे मेजर करें, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उनमें से 10 में से अगर आप 6 में विन कर रहे हैं और 6 में लूज कर रहे हैं तो आपकी विनिंग रेशो है 60%। तो इस तरीके से आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं कि मैं 40% विन कर रहा हूं तो मैं 40% विनर ट्रेडर हूं, मैं 30% विन कर रहा हूं तो मैं 30% विनर ट्रेडर हूं, मैं 7% विन कर रहा हूं तो मैं 7% विनर ट्रेडर हूं, मैं 80% विन कर रहा हूं तो मैं 80% विनर ट्रेडर हूं। और ये बेसिक रेशो है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने 10 ट्रेड को लेके। जो भी आपने पिछले 10 ट्रेड लिए हैं उसमें से आप देखिए आपके कितने उसमें से विन हुए हैं और कितने लूज हुए हैं। जो भी आपका विनिंग नंबर होगा उसमें से 10 में से 5 आप 50%, 10 में से 6 60%, 10 में से 2 आप 20%, 10 में से 9 90%। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल के ट्रेडर हैं। जब भी आप अपने आप को एनालाइज करें, रेट करें, मेजर करें, हमेशा 10 ब्लॉक के ट्रेड में मेजर करें। मोस्टली बिगिनर अपने आप को इस तरीके से देखते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कोई भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, 1 या 2 ट्रेड लेते हैं और कहते हैं ये काम नहीं कर रहा है और ये ट्रेड लूजिंग में जा रहा है, या मेरे को बहुत सारी ईमेल आती हैं ये मैंने ट्रेड लिया है ये लूजिंग में चला गया, क्या रीज़न है। कोई भी ट्रेड लूजिंग में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल अपनी एनालिसिस करनी है, अपनी स्ट्रेटजी, अपने रूल को फॉलो करना है, उसके बाद ट्रेड को अपना काम करने देना है। हमें नहीं पता कि कौन सा ट्रेड विन में जाएगा, कौन सा लूज में जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपको कोई सिक्का उछाले 10 बार उछाले, आपके क्या चांसेस हैं कि आप उसमें से विन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। जस्ट एक नॉर्मल अगर एग्जांपल लें हाइपोथेटिकली कि कहें कि मैं 50% विन कर सकता हूँ, 50% लूज कर सकता हूँ, कि 50% हेड आएगा, 50% टेल आएगा। अगर अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे हेड आएगा, कौन से पे टेल आएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अब हमें ये तो पता है कि 50% तक विन हो सकते हैं, पर अब कौन से नंबर पे आएगा ये हमें नहीं पता है। तो उसी तरीके से हमें ये नहीं पता है कि ट्रेडिंग में कौन से ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जाएंगे, कौन से लूजिंग में जाएंगे। पर हमारे एक एज है, हमारा चांसेस है, हमारी स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके बेस पे हम अपने आप को रेट कर रहे हैं। वो हमें बताएगा कि हमारी परसेंटेज विनिंग रेशो क्या है। तो 1 या 2 ट्रेड से हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन से वो 1 या 2 ट्रेड है। तो कभी भी अपने सिस्टम, स्ट्रेटजी या रूल को 1 या 2 ट्रेड के बेस पे मेजर मत करें। और अगर कोई ट्रेड आपका लूजिंग में भी जा रहा है तो उसके पीछे रीजन मत जाइए कि ये क्यों लूजिंग में गया, क्या ऐसा हुआ। हाँ, आपने कुछ मिस्टेक्स किए, आप जरूर उससे सीखिए, पर जस्ट उस ट्रेड को पकड़ लेना, रीजन या किसी और से पूछना या स्ट्रेटजी के ऊपर डाउट करना, वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। हमेशा अपने आप को 10 ट्रेड्स के ब्लॉक में जज करें कि ये मेरे 10 ट्रेड हुए हैं, पिछले 10 ट्रेड इस स्ट्रेटजी के बेस के, इस रूल के बेस पे से कितने इसमें से लूज गए, कितने विन गए हैं, वो मेरी एक विनिंग रेशो होगी। तो ये नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये नंबर आपका नहीं है, आपको पता नहीं है, तो प्लीज़ ट्रेडिंग करने से पहले अपने आप को चेक कीजिए, देखिए क्या आप एक अच्छे ट्रेडर हैं या विनिंग ट्रेडर हैं। अगर आप 50-60% से नीचे हैं तो आपको अपने आप पर काम करना होगा, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना होगा और हमेशा 10 ट्रेड के ब्लॉक में अपने आप को जज करना होगा। अब ये 10 ट्रेड में से आपको एक बेसिक नंबर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये एक फिक्स रेशो हो गई है। तो फिक्स रेशो कैसे पता करेंगे कि हमारी क्या आइडियली हम ये नंबर है जो बताता है एग्जैक्टली कि मैं इस तरह का ट्रेडर हूँ। तो जो भी आपके पिछले 10 ट्रेड हैं उसके बेस पे रेशो निकालिए कि मेरे पिछले 10 ट्रेड में से 6 विनिंग में गए, 4 लूजिंग में गए, तो ये मेरी 60%। अब अगले 10 ट्रेड को फिर निकालिए, उसकी भी जो परसेंटेज है उसको वहाँ पर लिखिए, उसका एवरेज करके नेक्स्ट कॉलम में लगा दीजिए। उसी तरीके से फिर अगले 10 ट्रेड आए, उनकी भी इसी तरीके से निकालिए। तो इस तरीके से आपको 10 ब्लॉक्स, ये 10-10 ट्रेड के 10 ब्लॉक्स निकालिए और उन 10 ब्लॉक की एवरेज रेशो जो भी आएगी
वो आपकी एग्जैक्ट रेशो होगी कि आप इस तरह के ट्रेडर हैं। पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक आपको नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली ये है। किसी ब्लॉक में वो ज़्यादा हो सकती है, किसी ब्लॉक में कम हो सकती है। तो ये 10 ब्लॉक होने चाहिए, एक एक ब्लॉक में आपके 10 ट्रेड होने चाहिए और उन 10 ट्रेड में आपकी क्या क्या रेशो है और उन सभी का आपको एवरेज निकालना है, वो आपकी एग्जैक्ट रेशो होगी। हम 10 ब्लॉक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आप लक्की भी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ट्रेड विनिंग में जा रहे हैं, कभी आपका लक आपके फेवर में नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही होगी, आपका लूजिंग टाइम स्टार्ट हो रहा होगा। तो उन सभी को ओड इवन आउट करके आप 10 ब्लॉक में आपका ये आएगा कि आपका गुड टाइम और बैड टाइम को ये इवन कर देगा और आपका एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि हाँ ये मेरी विनिंग रेशो है। आपका अगर 10 ट्रेड ही लेंगे तो उससे आपको परफेक्टली पता नहीं चल पाएगा, पर 10-10 ट्रेड करके जब आप इस तरीके से 10 ब्लॉक में निकालेंगे, जो एवरेज रेशो आएगी वो आपको क्लियरली बता पाएगी। आई होप समझ पाए होंगे आप कि कैसे निकालनी है। कि पहले 10 ट्रेड लीजिए, उनकी रेशो निकालिए, उस नंबर को लिख लीजिए, फिर 10 ट्रेड लीजिए, उसकी रेशो निकाल लीजिए। इसी तरीके से अगले 10 ट्रेड, फिर अगले 10 ट्रेड, 10 ट्रेड 10 टाइम्स तक 10 ब्लॉक में इस तरीके से वो एवरेज रेशो निकालिए और जो भी ये 10 रेशो आए हर एक ब्लॉक की, उनका एवरेज निकाल लीजिए कि आपका ये एवरेज रेशो है, ये आपकी एवरेज, ये आपकी विनिंग रेशो है, जो आपको बताएगी कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अब आप कहेंगे कि मैं एक ही दिन में या एक ही घंटे में 10 ट्रेड ले लेता हूं, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? उस तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ही दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं या 15 या 20 ट्रेड जो भी ले रहे हैं, तो आप डे के हिसाब से निकालिए कि आपका पहले डे का जितने भी ट्रेड लिए हों आपने, अगर वो 10, 15, 20 ज़्यादा ट्रेड हैं तो जितने भी लिए हों उसकी एवरेज विन रेशो निकालिए। फिर डे 2 उसकी कितनी विन एवरेज रेशो है वो निकालिए। इसी तरीके से 10 डेज की निकालिए और जब वो 10 डेज आ जाएं तो उनकी जो एवरेज रेशो होगी वो आपकी विनिंग रेशो होगी। तो अगर आपके एक दिन में 10 ट्रेड से कम रहते हैं, 1 या 2 ट्रेड, हफ्ते में 3-4, तो आप 10 ट्रेड्स का ब्लॉक ले सकते हैं। पर आपके एक ही दिन में 10, 15 या उससे ज़्यादा ट्रेड रहते हैं तो डे का ब्लॉक ले सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, और उस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जो भी आपकी रेशो आए, जो भी आपकी रेशो आए, वो फिर आपकी विनिंग एवरेज रेशो होगी। वो भले ही आपकी 6.5 आए, 4.2 आए, 9.3 आए, 8.3 आए, अगर आपकी विनिंग रेशो 50 आ रही है तो आप 50% विनिंग ट्रेडर हैं। आपकी 60% आ रही है तो ये 60% का ट्रेडर है। मिस्टर एक्स की 2.3 आई है तो मतलब कि वो 2.3% के ट्रेडर हैं। तो ये इस तरीके से आपको ये रेशो आपको बता पाएगी कि क्या आप किस तरह के ट्रेडर हैं, और ये रेशो आपको रियल नंबर बताएगी कि आप रियल टाइम किस तरह के ट्रेडर हैं। आप जस्ट फेक आउट नहीं कर सकते हैं कि 10 ट्रेड लिए तो ये एक रेशो थी और 10 में ये प्रॉफिटेबल गई, 10 में ये लूजिंग में गई, तो वही आपका गुड और बैड टाइम को यहाँ पर इवन आउट हो जाएंगे और आप इन 10 ब्लॉक में, 10 सेट में, जो कि डे के हो सकते हैं या ट्रेड्स के हो सकते हैं, आपको एक रेशो निकल के आएगी। ये रेशो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मैं इस तरह का ट्रेडर हूँ। तो इस तरीके से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और जैसे जैसे आप आगे 10 ट्रेड जाते जाएं या 10 डे जाते जाएं, ये रेशो को चेक करते जाएं, ट्रैक करते जाएं कि मैं क्या इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्या मैं बेकार होता जा रहा हूँ। तो ये 10 जो सेट्स हैं या ब्लॉक है रोलिंग रहेंगे कि अपना ये पिछले 10 सेट से अगले दिन का ऐड करिए, पिछले दिन का हटाते जाइए, और इस तरीके से आप अपने आप को जज करेंगे। तो या फिर आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं, ये आपके 10 सेट हो गए, ये आपकी रेशो थी। अब आगे फिर अगेन 10 सेट्स लीजिए, रोलिंग ना करके फिक्स से स्टार्ट कीजिए कि हाँ अब ये मेरे 10 सेट्स होंगे, ये रेशो आएगी, उस रेशो को पिछली रेशो से कंपेयर कीजिए तो क्या आप प्रोग्रेस हुए हैं या नहीं हुए। उसी तरीके से आप डे में ज़्यादा ट्रेड लेते हैं तो पहले 10 दिन का जो एवरेज रेशो आए, फिर अगले 10 दिन की जो एवरेज रेशो आए उससे कंपेयर कीजिए क्या आप इंप्रूव हुए हैं पिछली रेशो से। मेरी इस बार रेशो आई है 6.2, पिछली बार 5.7 है तो मैं इंप्रूव हुआ हूँ। मेरी इस बार की रेशो जो आई है 10 ब्लॉक की वो आई है 7.2 और पिछली बार थी 8.2, तो मेरी जो प्रोग्रेस है वो वीक हुई है, मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को यहाँ पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये थी जो नंबर 1 चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए गाइज। अगर बहुत ही सिंपल नंबर है, बेसिक नंबर है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये नंबर आपको पता नहीं है कि आपकी विनिंग एवरेज रेशो क्या है, तो मैं कहूँगा पहले इस चीज़ पे काम कीजिए। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो कि है नंबर 2 की इंपॉर्टेंट रेशो, और इन दोनों को कंबाइन करके फिर हम अपने आप को रेटिंग देंगे कि किस तरह के ट्रेडर आप हैं, कि आप हाई लेवल के ट्रेडर हैं या लोअर लेवल के ट्रेडर हैं। तो गाइज आई होप ये जो नंबर हमने बात की है आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही है तो मैं कहूँगा गुड, आप अच्छी डायरेक्शन में है। अगर नहीं है तो पहले इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में सेकंड थिंग पर बात करेंगे,
और जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स हो प्लीज गाइस इस पॉडकास्ट पे दीजिए, मैं इनको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की कोशिश करूंगा और उन्हें रिप्लाई करूंगा और आप मेरे से अच्छे तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।